हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रिज फ्लोरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है? ब्रिज फ्लोरिंग। ठीक है, हमने आपको बताया था कि ब्रिज में फ्लोर को हम लोग क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं, है ना। तो उसी डेक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो उसी को अपन फिर से अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? फ्लोर बोल रहे हैं। एक प्रकार का क्या है वो फ्लोर है, जिसे अपन ब्रिज के भाषा में, ब्रिज इंजीनियरिंग के भाषा में उसे अपन क्या कहते थे? डेक कहते थे। ठीक है, तो उसी डेक के बारे में पढ़ना है कि डेक क्या चीज़ है, फ्लोरिंग क्या चीज़ है, फ्लोरिंग के सिलेक्शन कैसे हो सकते हैं, किस किस प्रकार से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छे ब्रिज का रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक ब्रिज में क्या क्या अच्छी चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ना है। फिर ब्रिज के टाइप्स होने चाहिए, क्या क्या टाइप्स होते हैं ब्रिज के एक्चुअल में। ठीक है, ब्रिज के फ्लोर के क्या टाइप्स होते हैं, अपन ब्रिज के टाइप से पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा फिक्स्ड स्पान ब्रिजेस और आपका मूवेबल स्पान ब्रिजेस, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद आपका मैंने क्या बताया अभी आपको? फ्लोर के टाइप, ब्रिज के फ्लोर के टाइप, इतना हमको आज कवर करना है। ठीक है, तो आपको जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे बहुत सारा डायग्राम दिख रहा है, बहुत सारे इमेजेस दिख रहे हैं ब्रिजेस के। तो ब्रिजेस के जो फ्लोर हैं वो डिफरेंट मटेरियल के हो सकते हैं, जैसे कि आपका वुड का हो सकता है, लकड़ी का ब्रिज फ्लोर हो सकता है, मेटल का ब्रिज फ्लोर हो सकता है, स्टील का ब्रिज फ्लोर हो सकता है, या कंपोजिट टाइप फ्लोर हो सकता है। कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिट मतलब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, उसमें आपका वुड भी होगा, मेटल भी होगा, कंक्रीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसे अपन क्या बोल सकते हैं? कंपोजिट फ्लोर ब्रिज बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका स्टील ब्रिजेस हैं, सीमेंट रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट ब्रिजेस हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ब्रिजेस के फ्लोर के टाइप्स हैं, है ना। ब्रिज के फ्लोर अपन किस किस तरीके से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, उस प्रकार से अपन उसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में अपन देखते हैं, ब्रिज के फ्लोर के बारे में। तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है बहुत सारा। अब इसके थ्योरेटिकल पार्ट में आते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में आए तो यहाँ पे आपको एक पीडीएफ दिख रहा होगा। एक मिनट, बड़ा कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो हमारा एक चैप्टर है फ्लोरिंग, हमारा एक टॉपिक है फ्लोरिंग हमारे सिलेबस में, और इस बुक में क्या दे दिया है? चैप्टर 7 फ्लोरिंग दे दिया है। ठीक है, तो फ्लोरिंग क्या होता है? एक टॉप सरफेस होता है, किसी भी ब्रिज का टॉप सरफेस, या किसी भी कोई सा भी टॉप सरफेस होता है, कहाँ जहाँ पे अपन चलते हैं, जहाँ पे मूव कर रहे हैं, किसी भी गाड़ी को अपन उसमें चला रहे हैं, तो वो क्या होता है? उस चीज़ का फ्लोर होता है। मतलब क्या है? वो एक टॉप सरफेस है। तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जनरल में लिखा चीज़ हुआ है, द टॉप सरफेस ऑफ ब्रिज फ्लोर इज कवर्ड अप विद द सुइटेबल फ्लोरिंग मटेरियल। ठीक है, फ्लोर को डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। फ्लोर आप समझ सकते हैं जो कि रियल वेट झेलता है, जो कि पहला वेट झेलता है किसी भी व्हीकल का, किसी भी मोमेंट व्हीकल का बोल सकते हो, किसी भी आप आदमी का बोल सकते हो, मैच का बोल सकते हो, किसी भी टाइप का जो मोमेंट का जो लोड वहाँ पे पहला बार जो झेल रहा है वही कि आपका फ्लोर है। फ्लोर के बाद सब फ्लोर क्या एक प्रकार का सुपर स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर किसको लोड देगा? सब स्ट्रक्चर को देगा, और सब स्ट्रक्चर के बाद कहाँ जाएगा? वो फाउंडेशन पे जाएगा। ठीक है, तो जो पहला लोड जहाँ पे आ रहा है वो क्या आपका फ्लोर है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोर का डेफिनेशन तो नहीं आएगा, उसके सिलेक्शन आएंगे। फ्लोर का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं अपन, वो चीज भी अपन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फ्लोर अगर डेफिनेशन आता है अपन बता सकते हैं कि फ्लोर क्या होता है? टॉप सरफेस ऑफ द ब्रिज इज कॉल्ड फ्लोर। ठीक है, क्या जो आपका टॉप सरफेस ऑफ ब्रिज होता है, ब्रिज का जो पहला सतह होता है, उसे अपन क्या बोल सकते हैं? फ्लोर बोल सकते हैं। ठीक है, और यही फ्लोर डिफरेंट मटेरियल के हो सकते हैं। मटेरियल कौन कौन से आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे कि वुड, स्टील, ठीक है, वुड स्टील हो गया, और कंक्रीट हो गया, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, और कंपोजिट टाइप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ब्रिज का डेफिनेशन बोल सकते हो, छोटा सा ऐसे ही नॉर्मली। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ फ्लोरिंग मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज चूज करना है अपन कि कौन कौन से फैक्टर्स से अपन क्या कर सकते हैं? ब्रिज के फ्लोर मटेरियल को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा क्या है? ये सिलेक्शन ऑफ फ्लोर है। क्या है ये? सिलेक्शन ऑफ फ्लोर। अपन किस किस तरीके से हमारे फ्लोर को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से जगह में कौन सा फ्लोर अच्छा रहेगा, कौन सा फ्लोर अच्छा नहीं रहेगा, वो डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? यहीं पे अपन चीज़ देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे फ्लोर का मैं पहला जो टाइप लिखा हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल मटेरियल एंड लेबर। आपको ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि हम जिस जगह ब्रिज बना रहे हैं वहाँ पे अवेलेबल ही क्या है। ठीक है, अवेलेबल किया है। जैसे कि अगर अपन छोटा ब्रिज बना रहे हैं, अगर उस एरिया पे वुड की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, वुड बहुत अच्छे क्वांटिटी में और बहुत बेहतरीन वुड मिल रहा है हम लोग को, मतलब जो लकड़ी होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, जो बहुत सारे लोड को झेल सकता है, तो उस प्रकार से अपन उस जगह पे अपन क्या बना देंगे? टिम्बर फ्लोर ब्रिज बना देंगे, या वुड फ्लोर का ब्रिज बना देंगे। ठीक है, और डिपेंड करता है लेबर की, लेबर कितने सारे हमारे पास है ना, कि उस चीज़ को उठा पाएंगे कि नहीं। अगर क्रेन नहीं है तो अभी तो क्रेन आ रहा है, पहले ज़माने में क्या था? क्रेन था क्या? नहीं, उस टाइम क्या था? पूरे लेबर्स ही थे, पूरे मैन वर्क था। ठीक है, तो मैन वर्क उस टाइम क्या करते थे? वुडन का ब्रिज ही बनाते थे, आपको याद होगा। तो
पहले ज़माने में जितने भी ब्रिजेस बने हुए हैं, चाहे वो रेलवे के हो या हाईवे के हो या पेडेस्ट्रियल ब्रिजेस हो, सभी के सभी किस तरह के बनते थे, आपके वुड के बनते थे, है ना। तो यहीं भी चीज़ इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल मटेरियल एंड लेबर। अभी क्या है, अभी जैसे कि मेरे को ब्रिज बनाना है तो मैं कहीं से भी मटेरियल मंगा लूँगा, भले कितना ही महंगा लगे, लेकिन अपन क्या देखेंगे, उसका लोड कैपेसिटी कितना आने वाला है, उस लोड को कौन झेल पाएगा, कितना झेल पाएगा, उस प्रकार से अपन इस ब्रिज का फ्लो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट है आपका क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि क्लाइमेट में कैसे फ़र्क पड़ेगा। क्लाइमेट में एक फ़र्क पड़ता है, जैसे कि आप जाएंगे विशाखापट्टनम वाले एरिया में, ठीक है, विशाखापट्टनम जहाँ पे उमस होता है, ह्यूमिडिटी होता है, तो ह्यूमिडिटी वाले इलाके में हम क्या करेंगे, एक अलग ही टाइप का, जैसे अपन वहाँ पे सिंपल लोहे का ब्रिज बना देते हैं, तो उस ह्यूमस प्लेस में क्या होगा, वहाँ पे जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम उस एरिया में, जैसे कि उस जगह जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट में किस टाइप का स्टील सही तरीके से बिहेव कर पाएगा, उसकी क्वालिटी को वो कुछ डैमेज नहीं कर पाएगा क्लाइमेट। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, क्लाइमेट के कंडीशन के हिसाब से भी हमें हमारे फ्लोर के मटेरियल को चूज़ करना रहता है ना। इसके बाद फंड अवेलेबल फॉर फ्लोरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, कितना पैसा है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कितना पैसा है आपके पास, जितना पैसा रहेगा उसके हिसाब से आप फ्लोर ले सकते हो, है ना। तो ये हो गया फंड अवेलेबल फॉर फ्लोरिंग। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिज, उस ब्रिज का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या वो रोड ब्रिज है, क्या वो रेलवे ब्रिज है, क्या दोनों ही है, रोड कम रेलवे ब्रिजेस। जैसे कि हमने पढ़ा था अभी बोगीबिल ब्रिज के बारे में, ठीक है। बोगीबिल ब्रिज क्या है, इंडिया में जो बना हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर में, कौन सा किस टाइप का ब्रिज है, वो रोड कम रेलवे ब्रिजेस, ठीक है। तो वो रोड कम रेलवे ब्रिजेस है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होगी, मतलब उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रेलवे का भी लोड आ रहा है और हाईवे का भी लोड आएगा, तो उसे हमें वहाँ पे बहुत अच्छे फ्लोर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना लोड आने वाला है वहाँ पे। फिर नेचर ऑफ द ब्रिज, नेचर ऑफ ट्रैफिक एंड यूज़ ऑफ द ब्रिज, नेचर ऑफ द ट्रैफिक, ठीक है, कितना ट्रैफिक आने वाला है। इसके बाद नेचर ऑफ द ब्रिज, आपका ब्रिज किस टाइप का होगा। यूज़ ऑफ द ब्रिज, हम लोग उस ब्रिज का एक्चुअल में क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या हम उसे पेडेस्ट्रियल के यूज़ करने वाले हैं, पेडेस्ट्रियल मतलब होता है पैदल यात्री के लिए यूज़ करने वाले हैं, या हम उसे आपका हाईवे के लिए यूज़ करेंगे, या हम उसे रेलवे के लिए यूज़ करेंगे, या तीनों के लिए, ठीक है। आपका हाईवे एंड रेलवे एंड प्लस इसमें पेडेस्ट्रियल भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्या, सिलेक्शन ऑफ फ्लोर मटेरियल। क्लियर है यहाँ तक, सिलेक्शन ऑफ फ्लोर मटेरियल या सिलेक्शन ऑफ फ्लोर्स बोल सकते हैं अपन, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हमारे फ्लोर मटेरियल को अफेक्ट करते हैं सेलेक्ट करने के लिए, उसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं 8 पॉइंट के द्वारा, ठीक है। इसके बाद है आपका रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फ्लोरिंग मटेरियल, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं अभी रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फ्लोरिंग मटेरियल। गुड फ्लोरिंग मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कि आपके फ्लोर का मटेरियल कितना अच्छा होना चाहिए, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड फ्लोरिंग मटेरियल फॉर अ ब्रिज। जैसे कि पहला रिक्वायरमेंट क्या है, इट शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट कॉज बाई ट्रैफिक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ब्रिजेस है, उस ब्रिज में जितना लोड आने वाला है, उस लोड में जब गाड़ी चलती है तो क्या होता है, ब्रिज थोड़ा वाइब्रेट होता है, थोड़ा हिलता है, तो वो वाइब्रेशन, वो इम्पैक्ट वो झेल ले, ठीक है। वाइब्रेशन समझ गया, जब गाड़ी चलता है तो आपका क्या होता है, आपका जो ब्रिजेस होता है थोड़ा वाइब्रेशन होता है, थोड़ा हिलने टाइप का महसूस होता है, ठीक है। इसके बाद इम्पैक्ट लोड, इम्पैक्ट लोड आपको पता ही है, ठीक है। सडन एप्लीकेशन ऑफ लोड इज कॉल्ड इम्पैक्ट लोड। जल्दी से एकदम फटाफट लोड अप्लाई होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट लोड बोलते हैं, है ना। ये इम्पैक्ट लोड है। तो इम्पैक्ट लोड कहाँ पे पड़ता है, ब्रिज के फ्लोर, 2 फ्लोर होते हैं, 2 फ्लोर के बीच में गैप रहता है, उस गैप पे क्या पड़ सकता है, आपका इम्पैक्ट लोड पड़ सकता है। आप जब ट्रैवल की होगे रोड में, ठीक है, ब्रिजेस होते हैं या रेलवे की बात करें या किसी भी ब्रिजेस की बात करते हैं अपन हाईवे की, ठीक है। तो हाईवे में क्या होता है, जब 2 ब्रिज के 2 फ्लोर के बीच जो डिस्टेंस होता है छोटा सा, उस डिस्टेंस में फट फट करके ना एकदम जोर जोर से आवाज़ आता है, सट सट करके, ठीक है। तो वही किया है आपका, वहाँ पे इम्पैक्ट लोड आ सकता है, क्लियर है। और जब आपका ब्रिजेस में जब आपका कोई व्हीकल चलती है, भारी व्हीकल चलती है, तो वाइब्रेशन होता है। जैसे कि आप देखेंगे, मैं आपको एक वाइब्रेशन वाला प्लेस बनाता हूँ जहाँ पे आपका वाइब्रेशन होता है। आप चंद्रपुर जाएंगे तो चंद्रपुर में जो ब्रिजेस हैं, ठीक है, चंद्रपुर महानदी में आपका जो ब्रिज बना हुआ है, 2 ब्रिज बना हुआ है लाइन से, ठीक है। तो वो 2 ब्रिज में जब आपका ट्रक चलता है ना, तो वो आपका अलग टाइप का ब्रिज हिलता है, ठीक है। तो वो वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, वो वाइब्रेशन झेल लेना चाहिए, है ना, एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, हमको महसूस होना चाहिए, वो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, इट शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट कॉज्ड बाय द ट्रैफिक। एंड नेक्स्ट है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली ड्रेन। हमको हमारे ब्रिज को इस तरीके से वहाँ पे कैम्बर देना। आपको याद होगा हाईवे में हमने क्या पढ़ा था, कैम्बर पढ़ा था। कैम्बर क्यों, क्योंकि हमको क्या कराना है, वाटर का ड्रेनेज कराना है। तो ड्रेनेज हमको सही तरीके से हमारे ब्रिज में कराना है, क्योंकि अगर यहाँ पानी रुका
और पानी रुकने से अगर वहाँ पे गड्ढा वड्ढा हो गया तो दिक्कतें आ जाएंगी, है ना। तो इसलिए अपन क्या करना है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली ड्रेन, क्योंकि आपका जो चाहे बिटुमिन हो या चाहे कॉन्क्रीट हो, दोनों का दुश्मन क्या है, बिटुमिन का दुश्मन कौन सा है सबसे बड़ा, उसको सबसे ज़्यादा हार्म कौन कर सकता है, पानी। तो पानी को हमको रुकने नहीं देना है किसी भी हालत पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट शुड बी चीप इन कंस्ट्रक्शन एज वेल एज इन मेंटेनेंस। हमको इस बात की बहुत ध्यान रखनी है कि आपका जो ब्रिज बनने वाला है एकदम ही चीप ना हो ना, यहाँ पे क्या लिखा, चीप इन कंस्ट्रक्शन, लेकिन चीप नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चीप करोगे तो क्वालिटी खराब हो जाएगा। हमको क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है ना, हमको क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ब्रिज अच्छी होनी चाहिए, तभी वो तो टिकेगा ना, तभी तो हमारा लोड को झेलेगा। अगर अपन चीप करना शुरू कर देंगे, क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा पैसा अपन बचा सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था इकोनॉमी स्पान ऑफ द ब्रिज, ठीक है, इकोनॉमी स्पान ऑफ द ब्रिज। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि हम अपने ब्रिज में किस तरीके से पैसे को थोड़ा कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे आपने को बताया था हमने कि जो स्टील ब्रिजेस होते हैं, स्टील स्पान हो या आपका ब्रेस स्पान हो, इस प्रकार से अपन कुछ पढ़े थे, ठीक है, स्टील स्पान हो। अगर अपन स्टील में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टील लेटर्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हमारा जो थोड़ा स्पान ऑफ द ब्रिज है वो थोड़ा कम हो जाएगा और उससे आपकी पैसे की बचत हो सकती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इट शुड बी फायर प्रूफ। आपका क्या होना चाहिए, अगर ब्रिजेस क्या होना चाहिए, फायर प्रूफ होना चाहिए, मतलब आग नहीं लगनी चाहिए, है ना। फायर प्रूफ जैसे कि सीमेंट कंक्रीट है तो फायर प्रूफ है, स्टील है तो वही फायर प्रूफ है, लेकिन वुडन लकड़ी का जो ब्रिजेस होते हैं वो फायर प्रूफ है क्या, नहीं, वहाँ आग लग सकती है। तो हमको ये भी बात ध्यान रखना है कि आपके ब्रिजेस को फायर प्रूफ बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इट शुड बी नॉन एब्जॉर्बेंट, डस्ट प्रूफ एंड नॉन स्लीपरी ड्यूरिंग मानसून, ठीक है। आपको जो ब्रिज होना चाहिए, ब्रिज जैसा होना चाहिए, स्लीपरी सरफेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी गाड़ी स्लिप नहीं होनी चाहिए, डस्ट प्रूफ, डस्ट नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन रुकता तो है, कैसे करेंगे, है ना। इसके बाद नॉन एब्जॉर्बेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पानी वानी उसमें एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। छठा पॉइंट क्या है, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये तो अगर आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो ये तो चीज़ हो गई, स्ट्रॉन्ग भी होगा, ड्यूरेबल भी होगा। अगर अपन कोई भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हमको नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, इट शुड बी ग्रांट अ सेंस ऑफ सेफ्टी टू द ब्रिज यूजर, ठीक है। इट शुड क्रिएट अ नॉइज, नॉट क्रिएट अ नॉइज व्हेन ट्रैफिक पासेस ओवर इट। आपने कभी महसूस किया होगा जब आप ब्रिज में ट्रेवल करते हो तो अलग टाइप ही साउंड आता है, ठीक है। और साउंड भी कहाँ पे आता है, साउंड तो आता ही है कैसे भी। उसके बाद जो ब्रिज के 2 फ्लोर होते हैं, 2 फ्लोर के बीच जो स्पेस होता है वहीं पे साउंड आता है, क्योंकि वहाँ पे टायर पड़ता है, इम्पैक्ट लोड आता है, तो कैसे आता है, फट फट करके एकदम टायर पड़ता है तो बहुत जोर जोर से वहाँ पे साउंड आता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, आपका जो नॉइज़ वहाँ पे कम से कम हो। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आपका जो राइडिंग सरफेस है, जो आपका फ्लोर का सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। स्मूथ आपका जो फ्लोर होना चाहिए ब्रिजेस का वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। रोड की बात भी कर रहे हैं या किसी भी टाइप के ब्रिज की बात करें, हमको क्या चाहिए, स्मूथ सरफेस ही चाहिए ना। आपको अनइवननेस नहीं चाहिए, हमको कैसा चाहिए, स्मूथ सरफेस चाहिए। अनइवननेस समझते हैं अप एंड डाउन, ये जो है होता है ये अनइवननेस है। हमको क्या चाहिए, इवन रोड चाहिए, स्मूथ राइडिंग रोड चाहिए। तो ये आप इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, ये आपका क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फ्लोरिंग मटेरियल के बारे में ये चीज़ यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। इसे अपन नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में सेम बहुत ईजी पॉइंट है, बस आप मेरे को सुन भी रहोगे ना तो बहुत कुछ चीज़ याद हो जा रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ अपन देख सकते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लोर 2 टाइप के होते हैं मेनली। ब्रिज में जो फ्लोर होते हैं 2 टाइप के फ्लोर होते हैं, कौन कौन से, ओपन फ्लोर और सॉलिड फ्लोर। ओपन फ्लोर नाम से ही क्या ये इसका डिफिनेशन ये डिनोट कर रहा है। ओपन फ्लोर, ओपन मतलब ओपन, सिंपल, खाली, खोखला। ओपन मतलब हम क्या समझ सकते हैं, खोखला, अंदर से क्या होगा वो खोखला होगा। सॉलिड मतलब फुल सॉलिड, जैसे कि अपन देख सकते हैं ये आपका सॉलिड ब्रिज, देखो ये पूरा क्या है, सॉलिड है, अंदर से भी सॉलिड, पूरा कंक्रीट भरा हुआ है, पूरा स्टील का इतना मोटा लेयर है, तो ये क्या प्रकार का हो जाएगा एक प्रकार का सॉलिड ब्रिज रहेगा। तो ओपन फ्लोर ब्रिजेस में आपको बस अभी सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ कि कैसे हो सकता है, कि अभी बस सोचो मैं जो बोल रहा हूँ, फिर जो सोच रहे हो ना उसको मैं इमेज दिखाऊंगा तो और बेहतरीन तरह से क्लियर होगा। सोच ये सकते हैं हम लोग कि एक आपका पियर्स है, पियर्स के ऊपर गर्डर रखा हुआ है, गर्डर के ऊपर कैसा लगा हुआ है, लाइन से स्टील का लेयर लगा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे ब्रिजेस देखा होगा, रेलवे ब्रिज में आपका जो गर्डर है, गर्डर के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, लाइन से ऐसा हॉरिजॉन्टल पीस में क्या लगा हुआ है, वहाँ पे स्लीपर्स रखे हुए हैं और स्लीपर्स के ऊपर आपका रेल बिछा हुआ है। तो यहाँ पे एकदम आर या पार आपका जो मोटा यहाँ पे आपका फ्लोर नहीं दिया गया, ठीक है, मोटा फ्लोर नहीं है, आपका हॉलो फ्लोर है। क्या है, एक प्रकार का हॉलो फ्लोर, क्योंकि यहाँ पे पानी भी नहीं रुकेगा, सिर्फ आपका पूरा स्टील का सेक्शन है, वही क्या है आपका एक टाइप का ओपन फ्लोर है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, देखिए इस इमेज को।
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सही तरीके से, ठीक है। तो ये किस टाइप का ब्रिज है आपका, रेलवे ब्रिज तो है, लेकिन इस प्रकार का किस टाइप का ब्रिज है, ये ओपन फ्लोर ब्रिज है। यहीं पे आपको चीज़ मैं बता रहा था, यहाँ पे फ्लोर नहीं किसी भी प्रकार का, बस गर्डर है, गर्डर के ऊपर आपका स्लीपर्स अटैच किया गया है और स्लीपर्स के ऊपर आपका रेल सेक्शन है, ठीक है। तो यही क्या है, एक प्रकार का ओपन फ्लोर ब्रिजेस है, जो कि रेलवे में ही इस्तेमाल होता है, हाईवे में इस्तेमाल नहीं होता है ना। इस टाइप का आप रेलवे में ही ब्रिज देखोगे। इसके बाद नेक्स्ट भी इसी प्रकार का ब्रिजेस है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे वुडन स्लीपर का इस्तेमाल किया गया है। मैक्सिमम अपन जो देखे हैं हमारे जो किसी भी नदी में, चाहे वो हसदेव नदी हो या शिवनाथ नदी हो, उसमें जो ब्रिजेस में लगा हुआ है स्टील स्लीपर लगा हुआ है, लेकिन वो इसी प्रकार का ब्रिज है, ओपन फ्लोर ब्रिज है, ठीक है। समझ गए होगे अभी सही तरीके से। और इमेज देख लो, ठीक है। बीच में रास्ता होता है इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। आपको मेंटेनेंस भी करना है सही तरीके से, वहाँ का रिपेयर करना है, मेंटेनेंस करना है, इसलिए वहाँ पे एक फ्लोर प्रोवाइड कर दिया गया है, स्टील का एक फ्लोर प्रोवाइड कर दिया गया है, माइल्ड स्टील फ्लोर बोलते हैं अपन उसे। अभी पढ़ेंगे, ये सॉलिड फ्लोर टाइप का काम करेगा, इसके बारे में देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये होता है ओपन फ्लोर। तो ओपन फ्लोर का मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट दिखाता हूँ, ओपन फ्लोर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओपन फ्लोर क्या होता है। अभी आप इमेज देख के समझ गए होंगे, यहाँ पे फ्लोर सॉलिड नहीं है, मतलब कोई मोटाई नहीं होगी, ठीक है। सिंपल गर्डर के ऊपर आपका स्लीपर लगा हुआ है और स्लीपर के ऊपर आपका रेल सेक्शन है, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओपन फ्लोर बोलते हैं। तो पढ़ के देखते हैं, इन केस ऑफ ओपन फ्लोर द स्पेस बिटवीन द मेन गर्डर्स इज कवर्ड बाई रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ फ्लोर ओनली एंड द रिमेनिंग स्पेस as such is kept open, hence the no flooring material will be required for such floor and such the open floor will not require any drainage provision, ठीक है। क्योंकि ये ओपन टाइप का है, किस टाइप का है, ये ओपन टाइप का है, तो इसमें पानी तो रुकेगा ही नहीं, पानी तो पूरा बह जाएगा। जैसे कि नीचे आप इमेज देख सकते हैं, ऐसे टाइप का था ब्रिज था। हम लोग इसको कहाँ से देख रहे हैं, अभी टॉप व्यू देख रहे हैं। आपका मेन गर्डर्स है, मेन गर्डर्स, फिर आपको ये स्लीपर लगा हुआ है लाइन से, स्लीपर के ऊपर क्या आपका रेल सेक्शन है, ठीक है। और स्लीपर के नीचे भी क्या लगा हुआ है, एक आई सेक्शन टाइप का बीम लगा होगा, ठीक है, गर्डर लगा होगा, जो कि स्लीपर को सपोर्ट कर रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक का। तो इस प्रकार से अपन क्या बना सकते हैं, ओपन फ्लोर ब्रिज बना सकते हैं, किसके लिए, रेलवेज के लिए। और यहाँ पे किसी भी ड्रेनेज का प्रोविजन हमको नहीं फॉलो करना है, ठीक है। मतलब ड्रेनेज अपन कैसे देंगे, सोचना ही नहीं इस चीज़ को, क्यों, ओपन है, पानी रुकना ही नहीं है, पानी ऑटोमेटिक बह जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है ओपन फ्लोर। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है आपका सॉलिड फ्लोर। सॉलिड फ्लोर आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप अपने जहाँ पे बैठे हो उसके ऊपर आपको फ्लोर दिख रहा होगा, वो किस टाइप का फ्लोर है, आपका जो छत होगा, छत किस टाइप का फ्लोर है, वो सॉलिड फ्लोर है। किस टाइप का सॉलिड फ्लोर है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट फ्लोर है ना। क्या फ्लोर है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट फ्लोर है। क्लियर है। तो यही आपका एक सॉलिड पूरा थिकनेस होगा जिस चीज में, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, सॉलिड फ्लोर बोल सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सॉलिड फ्लोर, in case of solid floor, the top surface of the floor of highway bridge or railway bridge is covered up by a suitable flooring material। कुछ ना कुछ मटेरियल्स होंगे, कुछ थिकनेस में कोई सी भी मटेरियल्स होगी, उस मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोरिंग मटेरियल में देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 प्रकार के फ्लोरिंग मटेरियल हैं। मे भी यहाँ पे देखते हैं, पहला जो फ्लोरिंग मटेरियल है वो जैक आर्च है, माइल्ड स्टील बकल प्लेट्स है, माइल्ड स्टील प्लेट्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ को बता देता हूँ, जैक आर्च क्या है, एक शेप है, क्या है, एक शेप, मटेरियल में यहाँ पे डाल दिया गया है, लेकिन क्या है, एक प्रकार का ये शेप, आर्च टाइप शेप में आपका ब्रिज होगा, और लेकिन वहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का ही फ्लोर होगा, है ना। तो यहाँ पे जैक आर्च क्या है, एक प्रकार का फ्लो शेप ऑफ ब्रिजेस हैं, शेप में आ जाएंगे, तो देखेंगे। फिर वैसे माइल्ड स्टील बकल प्लेट्स हैं, आर्च मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। माइल्ड स्टील आपको पता होगा, कार्बन की परसेंटेज कम से कम होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, माइल्ड स्टील बोलते हैं, है ना। उसके बाद माइल्ड स्टील प्लेट्स है, इसके बाद आपका ठीक है। इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, माइल्ड स्टील ट्रफ्स है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, लास्ट है टिम्बर। तो मैं आपको बताता हूँ जैक आर्च क्या होता है। जैक आर्च क्या है, सिंपल सा एक आर्च टाइप का शेप है, उस शेप को अपन क्या बोल रहे हैं, जैक आर्च टाइप यहाँ पे फ्लोर बोल दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है आर्च टाइप का फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर कॉन्क्रीट का ही कास्टिंग हुआ है, और इसे अपन कौन सा टाइप का बोल रहे हैं, जैक आर्च नाम दे दिया गया है, ठीक है। सिंपल आपको क्या है, यहाँ पे कॉन्क्रीट का यहाँ पे
कंक्रीट का यहाँ पे क्या किया गया है, सिंपल तरीके से यहाँ पे कास्टिंग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बीम लगा हुआ है, यहाँ पे रेनफोर्स यहाँ पे बीम लगा हुआ है, फिर यहाँ पे आई सेक्शन बीम है, और आई सेक्शन बीम से आपका यहाँ पे आर्च टाइप में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसी अपन क्या बोलते हैं, जैक आर्च बीम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ कैसे कि इसका जो ये हाइट है, देखो इसको क्रॉन बोलते हैं। मैं आपको कुछ बताता हूँ, एक क्रॉन वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा। तो क्रॉन मतलब क्या होता है, सर का ताज, है ना। क्राउन क्या होता है, सर का ताज। तो यहाँ पे इसका ताज कौन सा है, ये पोर्शन क्या है, इसका क्राउन पोर्शन है, ठीक है। जो टॉप पोर्शन होता है इसे अपन क्या बोल सकते हैं, क्राउन पोर्शन बोल सकते हैं, CROWN क्राउन, ठीक है। तो ये क्राउन है, समझ जाओ। टॉप पोर्शन को क्या बोलते हैं, अपन क्राउन बोलते हैं। क्राउन वन यूज़ होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पढ़ सकते हैं इसमें जैक आर्च में क्या लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ फ्लोर द सीमेंट कॉन्क्रीट आर्चेस आर कंस्ट्रक्टेड एंड दिस आर्चेस रेस्ट ऑन द लोअर फ्लैंजेस ऑफ माइल्ड स्टील जॉइंट्स एज शोन फिगर, द जॉइंट्स इन टर्न रेस्ट ऑन RS बीम, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है RS बीम। RS बीम होता है रोल्ड स्टील बीम। क्या नाम है इसका, फुल फॉर्म क्या है, रोल्ड स्टील, ठीक है। सेक्शन आप जब अभी स्टील पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में 6 में पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को पढ़ोगे कि रोल्ड स्टील क्या होता है और ये किस तरह का बीम है, सब चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तभी वो समझिएंगे यहाँ पे कि फ्लोर के नीचे जो आई सेक्शन का जो बीम दिया गया है उसके नीचे भी एक बीम दे रहे हैं, यहाँ पर किसी को क्या बोल रहे हैं, रोल्ड स्टील बीम बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैक आर्च क्या है, सिंपल सा एक आर्च शेप में एक बीम है, उस बीम में हम ऊपर में क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का और सीमेंट कॉन्क्रीट का कास्टिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उसके बाद नीचे में क्या है आपका, एक रोल्ड स्टील बीम है जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जैक आर्च होता है, सिंपल छोटा छोटा थ्योरी लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। फिर इसका ये यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है कि कितना लंबा होना चाहिए, कितना डेप्थ होना चाहिए, क्राउन कहाँ पे होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्राउन शुड बी 150 mm, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिखना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा हो यहाँ पे आपको जो एक फ्लोर है, फ्लोर के यहाँ पे RS बीम लगा होगा, रेनफोर्स आपका रोल्ड स्टील बीम लगा हुआ। ये किस शेप में दिख रहा है आप लोगों को, आर्च शेप में दिख रहा है। यही क्या आपका जैक आर्च फ्लोर है, क्या बोल सकते हैं इसे अपन, जैक आर्च फ्लोर। जैक आर्च फ्लोर या तो कंक्रीट हो सकता है या तो कई बार क्या होता है ब्रिक का भी बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ब्रिक का दिख रहा होगा जैक आर्च बीम, ठीक है। जैक आर्च फ्लोर यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, तो ये होता है आपका जैक आर्च फ्लोर। इसके बाद आगे देखते हैं माइल्ड स्टील बकल प्लेट, सेम टू सेम ऐसा ही है, सेम टू सेम कैसा आपका जैक आर्च जैसा ही है। जैक आर्च में हमने आपके जो कंक्रीट यहाँ पे जो बेस लगा था, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले पोर्शन पे किसी भी प्रकार के यहाँ पे कोई सा मटेरियल नहीं लगा था। ये पूरा का पूरा क्या है, कंक्रीट है। लेकिन अभी अपन माइल्ड स्टील बीम में अपन क्या करने वाले हैं, माइल्ड स्टील जो बकल प्लेट्स वाला बीम फ्लोर है उसमें हम लोग जो नीचे का लेयर है, जो क्रॉन पोर्शन वाला जो आपको कर्व पोर्शन दिख रहा है, आर्च पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन पे अपन क्या लगा देंगे, स्टील लगा देंगे, माइल्ड स्टील लगा देंगे। और उस माइल्ड स्टील के ऊपर आपका क्या होगा, कास्टिंग होगा। मतलब यहाँ पे एक आपका बेस प्लेट बन जा रहा है, बेस प्लेट के यहाँ पे माइल्ड स्टील, तो वही इसका फ्लोर है, ठीक है। देखेंगे इसके बारे में माइल्ड स्टील फ्लोर का, ठीक है। तो वही चीज़ बस है यहाँ पे, जैसे कोई यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम में आपको दिख रहा है फ्लोरिंग है, कंक्रीट है, कंक्रीट के ऊपर जो डबल लेयर दिख रहा है आप लोगों को, वही क्या है, बकल प्लेट है। सिंपल सा यहाँ पे एक माइल्ड स्टील का सेक्शन है, उस माइल्ड स्टील का सेक्शन को हम लोग आर्च फॉर्म में बदल दिए हैं, ठीक है। आर्च फॉर्म में क्या कर दिया, उसे ठोक ठोक के उसे परिवर्तित कर दिया गया, फिर वहाँ पे इसे फिट कर दिया गया। ये परमानेंट फिट है, जैसे अपन कास्टिंग करते हैं ना, आपका सिंपल क्या बोल सकते हैं उसे, फ्रेमवर्क करते हैं, वो फ्रेमवर्क यहाँ पे नहीं है ना। इस फ्रेमवर्क ये आपका जो बकल प्लेट है, जो आपका स्टील प्लेट है, वो वहाँ पे फंसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, बकल प्लेट फ्लोर बोलते हैं। इसका नाम क्या है, माइल्ड स्टील बकल प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइल्ड स्टील बकल प्लेट के बारे में, द माइल्ड स्टील बकल प्लेट्स आर बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्च एंड दे आर अवेलेबल इन द स्टैंडर्ड साइजेस, द थिकनेस ऑफ बकल प्लेट। इसका फिर ये डायमेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। डायमेंशन लिखना है तो लिखो, यहाँ मत नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि उतना याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। बस इतना लिखना, द माइल्ड स्टील buckle plates are bent in the form of an arch and they are available in the standard sizes। स्टैंडर्ड साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या बनाएंगे, सेम टू सेम वैसा ही डायग्राम है, बस यहाँ पे हमको क्या करना है, एक बकल प्लेट बनाना है जो कि माइल्ड स्टील का होने वाला है, ठीक है। तो ये माइल्ड स्टील बस नाम लिखा हो गया है, माइल्ड स्टील का अपन नीचे बेस प्लेट की तरह यहाँ पे यूजेस कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप रहेगा हमारा, नेक्स्ट टाइप देखेंगे, नेक्स्ट टाइप है आपका माइल्ड स्टील प्लेट। माइल्ड स्टील प्लेट क्या होता है, जैसे कि माइल्ड स्टील प्लेट में कोई कंक्रीट का यहाँ पे लेयर नहीं लगने वाला है, पूरा का पूरा जो फ्लोर रहेगा वो माइल्ड स्टील का रहेगा। किसका रहेगा, वो माइल्ड स्टील। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये एक प्रकार का माइल्ड स्टील, समझ जाओ इस चीज़ को, ये माइल्ड स्टील है, ये फ्लोर है, बस इसके ऊपर आपका फ्लोर में आपका गाड़ी वाड़ी चलेगा या कुछ भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। या आप रेलवे ब्रिज वहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर अभी देखा था ऊपर वाले डायग्राम में, ठीक है, ऊपर वाले अपन डायग्राम में एक फ्लोर देखा था, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो,
ये क्या है, माइल्ड स्टील फ्लोर है। क्या है ये, माइल्ड स्टील फ्लोर, ठीक है, जो इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे यूज़ होगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, माइल्ड स्टील फ्लोर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक का। सिंपल फ्लोरिंग के लिए अपन किसका, कौन सा मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, माइल्ड स्टील प्लेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही चीज़ था, सेम टू सेम। अगर देखेंगे जैसे कि आपको ये माइल्ड स्टील दिख रहा है, इस टाइप का स्टील प्लेट रहेगा, स्टील प्लेट का अपन यूज़ करेंगे, है ना। तो इसका डेफिनेशन दिखाता हूँ आप लोगों को। इन केस ऑफ द फ्लैट माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील प्लेट्स में देखेंगे, इन द केस ऑफ द फ्लैट माइल्ड स्टील प्लेट्स ऑफ थिकनेस अबाउट 15 mm आर प्रोवाइडेड टू एक्ट एज अ फ्लोरिंग मटेरियल फॉर द ब्रिज। द स्टील प्लेट्स आर सुटेबली बी सपोर्ट एंड इनफ होल्स आर प्रोवाइडेड टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर। तो यहीं पे वही चीज़ है, सिंपल सा आपका फ्लोर मटेरियल। आपका फ्लोर मटेरियल कौन सा यहाँ पे हो रहा है, माइल्ड स्टील प्लेट यूज हो रहा है। इस माइल्ड स्टील प्लेट का थिकनेस है 15 mm और इस 15 mm के प्लेट को हम लोग फ्लोर की तरह यूज़ कर रहे हैं। और इस फ्लोर में एक पर्टिकुलर होल्स होने चाहिए ताकि पानी ना रुके, पानी का ड्रेन सही तरीके से हो जाए। इसके बाद आपका माइल्ड स्टील ट्रफ्स क्या होता है, सिंपल से एक शेप है, एक मतलब जैसे कि अपने आर्च शेप बनाया था ना, आर्च शेप टाइप ही अपन क्या बना रहे हैं यहाँ पे, इस टाइप का यहाँ पे शेप बना रहे हैं, ठीक है। इसी शेप को अपन बोल रहे हैं, अपन ट्रफ बोल रहे हैं, ठीक है, TROUGS, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सिंपल सा इस प्रकार से आर्च ना देके अपन किसी भी शेप में यहाँ पे बेंड कर सकते हैं, उसे ही अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ट्रफ बोल रहे हैं। तो यही आपका माइल्ड ट्रफ है। और ट्रफ इज अ स्टील सेक्शन प्रिपेयर्ड इन अ पर्टिकुलर शेप। कोई सा इसका एकदम परफेक्ट शेप नहीं है कि रेक्टेंगुलर होगा या आपका ये पॉलीगन होगा, इस टाइप का कोई शेप नहीं है। ये आपका किसी प्रकार का ट्रेपेजॉइडल है, उस टाइप का शेप नहीं है। कोई सब किसी भी पर्टिकुलर शेप में अपन दे सकते हैं, है ना। उसी अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ट्रफ बोल रहे हैं। क्लियर है, कोई सा एकदम डिफाइंड शेप नहीं है, आप कोई सा भी शेप में दे सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे, अ ट्रफ इज अ स्टील सेक्शन प्रिपेयर्ड इन अ पर्टिकुलर शेप एज शोन फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। द ट्रफ फ्लोर इज सिमिलर टू द बकल प्लेट, ठीक है, सेम टू सेम। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये किस टाइप का दिख रहा है आप लोगों को, बकल प्लेट, जैसे कि कंक्रीट के बेस प्लेट जैसे अपन लगाए थे, बेस में लगाए थे, वैसे ही यहाँ पे अपन क्या लगा रहे हैं, माइल्ड स्टील ट्रफ लगा रहे हैं। लेकिन दोनों सेम है, बस उसकी जगह पे अपन क्या लगा रहे हैं, आपको बकल प्लेट की जगह पे अपन क्या लगा रहे हैं, ट्रफ लगा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द ट्रफ फ्लोर इज सिमिलर टू द बकल प्लेट फ्लोर एक्सेप्ट दैट द ट्रफ आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द बकल प्लेट्स, ठीक है। द ट्रफ आर यूजुअली फिल्ड with concrete with a depth of 75 mm above the top of the trough. A bituminous layer is provided over the concrete. अपन देखे हैं सभी में होता है, जब आपका ब्रिज बन जाता है ना, ब्रिज का जो लेयर बनता है, कंक्रीट का लेयर बनता है, उस कंक्रीट के ऊपर अपन क्या लगा देते हैं, बिटुमिनस का लेयर लगा देते हैं, डामर का अपन परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल से ही आपका माइल्ड स्टील ट्रफ ब्रिजेस है, ठीक है, सिंपल सा ब्रिजेस है। आपका जो माइल्ड स्टील ट्रफ हो या माइल्ड स्टील बकल प्लेट्स है, ये सिर्फ आपका बेस प्लेट की तरह यूज हो रहा है। उस बेस प्लेट के ऊपर अपन क्या लगा रहे हैं, कंक्रीट का ही लेयर है। क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर रहेगा हमारा, ये आपको मैं दिखाया था यहाँ पे कि माइल्ड स्टील का प्लेट ऐसा होता है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मटेरियल है वो है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मटेरियल। क्या है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मटेरियल। आपने जितने भी ब्रिज अभी तक देखे हुए हैं, मैक्सिमम सभी का जो फ्लोर है वो किस टाइप का फ्लोर है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट फ्लोर ही है ना। आपने सभी देखा है। तो वही किस टाइप का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल सा फ्लोर है। ये फ्लोर किस टाइप का आपका, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट फ्लोर है। इस रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट फ्लोर का यूज अपन रेलवे ब्रिजेस में नहीं करते हैं, है ना। वहाँ पे किस टाइप का ब्रिज होता है आपका, ओपन स्पेस ब्रिज होता है, ठीक है। ओपन फ्लोर ब्रिज, ओपन फ्लोर यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। वहाँ पे किस टाइप का फ्लोर यूज होता है, ओपन फ्लोर। ओपन फ्लोर याद होगा, मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया था, है ना, ऊपर अपन उसका इमेज देखे थे पिछले थोड़ी देर पहले। ओपन फ्लोर क्या होता है, वही ओपन फ्लोर अपन रेलवे में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन आने वाला है रेलवे का, तो रेलवे का वाइब्रेशन ये कंक्रीट नहीं झेल पाएगा, कंक्रीट में दरारें आ सकती है ना। तो वो चीज़ अपने को ध्यान देनी है। इसके बाद रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यहाँ पे आपका फ्लोर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। In case of RCC floor, a slab of suitable thickness is provided with necessary reinforcement. The RCC flooring is not adopted for the railway bridges, but it has become a very popular for the highway bridges. ठीक है, वही चीज़ जो मैं आपको बताया, मैं सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक का। तो ये था आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट ब्रिजेस। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा टिम्बर। टिम्बर मतलब होता है वुड, ठीक है, लकड़ी जो होती है उसका अपन ब्रिज बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने ठीक है, जैसे कि हमने सिलेक्शन ऑफ ब्रिजेस पढ़े थे, सिलेक्शन ऑफ ब्रिजेस में सिलेक्शन ऑफ फ्लोर पढ़े थे। सिलेक्शन ऑफ फ्लोर में पहला ये था कि सिलेक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो उस टाइम जैसे कि पहले पुराने ज़माने में जिस प्लेस में वुडन की बहुत ज़्यादा ही यूजेस था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वुडन हमारे पास अवेलेबल है, उस स्थान पर हम लोग क्या बना देते थे, वुडन ब्रिज बना देते थे कि वहाँ पर आपका
टिम्बर भी जो अपन वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे, इन केस ऑफ द टिम्बर फ्लोरिंग द वुडन प्लैंक्स इज ऑफ सुटेबल थिकनेस आर यूज, ठीक है, प्लैंक्स होते हैं, हाउ एवर दे आर लिएबल टू कैच फायर, द वुडन फ्लोर इज लाइट इन द वेट एज कम्पेयर टू द फ्लोर ऑफ द मटेरियल, द वुडन फ्लोर इज सुटेबल फॉर द फुट ओवर ओनली टू कैरी द लाइट ट्रैफिक। तो यहाँ पे बहुत अच्छी पॉइंट लिखी है बहुत सिंपल तरीके से कि जो वुडन स्लीप जो अपन वुडन फ्लोर बनाने वाले हैं या टिम्बर फ्लोर बनाने वाले हैं, ये एक सुटेबल थिकनेस का होता है, और जैसे कि आपको पता है कि टिम्बर में आग लग सकती है, लेबल टू फायर हो सकते हैं, मतलब ये इसमें आपका आग लग जाएगा, है ना। तो आग लग जाएगा तो हम लोग ज़्यादातर तो इसको यूज़ नहीं करेंगे। पहले यूज़ होता था जब हमारे पास कोई भी चारा नहीं था, कोई सा भी स्टील नहीं था, कोई सा भी आपका कॉन्क्रीट नहीं था, तब अपन कौन सा यूज़ करते थे, टिम्बर ब्रिजेस ही यूज़ करते थे मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन अगर अपन अभी इसको यूज़ करेंगे तो इसको लाइट ट्रैफिक के लिए बनाएंगे, मतलब मिनिमम लोड के लिए, या तो पेडेस्ट्रियल हो सकता है या तो साइकिलिंग हो सकता है, एकदम गाड़ी वाड़ी के लिए नहीं बनाने अपने को। तो वह चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है टिम्बर में, तो टिम्बर में आप डायग्राम बना सकते हैं, बनाना होगा तो, ठीक है। वुडन प्लैंक्स ऐसा लगा हुआ है, क्लियर है यहाँ तक का। मैं इसको बाकी कुछ नहीं लिखना है, ऊपर का बस यहाँ पे छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे, फिर कैसे अरेंज कर रहा है वो सब दिक्कत की बात है, उसको अपन नहीं लिखेंगे। तो ये है आपका वुडन फ्लोर ब्रिज, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे वुडन फ्लोर ब्रिज बना हुआ है ना, टिम्बर ब्रिज, टिम्बर फ्लोर है आपका, सिंपल छोटे मोटे। यहाँ पे लाइट ट्रैफिक आ सकता है, हैवी ट्रैफिक यहाँ पे नहीं लाएंगे अपन, क्लियर यहाँ तक का। तो यही था हमारा आज का टॉपिक था क्या, फ्लोरिंग, ब्रिज फ्लोरिंग। तो ब्रिज फ्लोरिंग में हमने क्या क्या पढ़ा, ब्रिज फ्लोरिंग का छोटा सा डेफिनेशन, फिर उसके सिलेक्शन ऑफ फ्लोर्स, एंड देन उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फ्लोर, फिर अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्लोर। टाइप्स ऑफ फ्लोर में दो टाइप के फ्लोर होते हैं, ओपन फ्लोर और आपका सॉलिड फ्लोर। ओपन फ्लोर के कोई टाइप्स नहीं है, ओपन फ्लोर रेलवेज में यूज़ होता है। सॉलिड फ्लोर के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा, पहला क्या था, आर्च फ्लोर था। आर्च फ्लोर के बाद हमने पढ़ा माइल्ड स्टील बकल प्लेट्स, ठीक है, माइल्ड स्टील बकल प्लेट्स था, इसके बाद माइल्ड स्टील प्लेट्स था, फिर आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट फ्लोर था, फिर लास्ट था आपका टिम्बर फ्लोर, ठीक है, और एक था माइल्ड स्टील ट्रफ फ्लोर, ठीक है, ट्रूफ फ्लोर। तो वही चीज़ है यहाँ पे, सिंपल सा टॉपिक है, इसे अपन सही तरीके से कवर सकते हैं। अगर आप सुन रहे होगे तो ये भी आपको बहुत सारा चीज़ जो फ्लोर के सिलेक्शन है और रिक्वायरमेंट्स है वो तो याद हो गया होगा। जो आपके टाइप्स ऑफ फ्लोर है, टाइप्स ऑफ फ्लोर को थोड़ा बहुत देख लेना और उसको सही तरीके से समझना, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।